घाटशिला उपचुनाव देगा राज्य को नई दिशा, ऐसा कहना है प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का। राज्य को नई दिशा के साथ साथ क्या घाटशिला उपचुनाव के मद्देनजर किसी नए चेहरे को भारतीय जनता पार्टी भी क्या मौका देगी? जहां एक तरफ 4 से 5 नामों की एक लिस्ट को तैयार किया गया है, जिसमें कुछ नामों को दोहराया गया है तो कुछ नए नामों को शामिल किया गया है जो घाटशिला उपचुनाव में उतर सकते हैं। औपचारिक रूप से ऐलान नहीं है, लेकिन झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी बीते दिनों घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के गुणाबांधा मैदान में आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे और वहां जब वो संबोधित करते हुए नजर आए तो उन्होंने खुलकर हेमंत सरकार पर हमला बोला। इस मौके पर उन्होंने खुलकर कहा कि घाटशिला उपचुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं, बल्कि ये झारखंड को दलालों, बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों से बचाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हेमंत सरकार कहने को अबुआ सरकार है, लेकिन आज आदिवासी और मूलवासी सबसे ज्यादा पीड़ित है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि राज्य में बिचौलिए, माफिया और दलालों का बोलबाला है। विकास के काम ठप पड़े, आम जनता को घर बनाने के लिए बालू तक नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो जनता के लिए बालू को फ्री किया गया था, लेकिन 2013 में जब हेमंत सरकार आई तो उन्होंने बालू घाटों को बाहरी राज्यों के दलालों को सौंप दिया। मरांडी ने कहा कि आज गरीब जब नदी से बालू उठाता है तो पुलिस कार्यवाही करती है, जबकि बड़े माफिया खुलेआम बालू की लूट में लगे हुए हैं। मरांडी ने कहा कि घाटशिला की जनता आगामी उपचुनाव में ऐसा संदेश देगी जो झारखंड को दलालों और बिचौलियों से मुक्त करने का प्रतीक होगा। साथ ही साथ नई दिशा में ये चुनाव होगा जो बड़ा बदलाव करेगा, ऐसा उन्होंने कहा। इतना ही नहीं, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा झारखंड की माटी, रोटी और बेटी की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ऐसे में माना जा रहा है कि बेटी की सुरक्षा को भी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है और वहीं माफियाओं से बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक संदेश दे रही है, एक नए बदलाव की बात कर रही है। तो क्या इस बदलाव के साथ बाबूलाल सोरेन पर विश्वास दोबारा जताया जाएगा या मीरा मुंडा जैसे नए चेहरे को मौका दिया जाएगा? जहां बार बार दावा किया जा रहा है कि घाटशिला पर महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, तो क्या ऐसे में महिलाओं पर जोर दे रही है भारतीय जनता पार्टी? और क्या इसी आधार पर नई दिशा का जिक्र करते हुए बाबूलाल मरांडी भी दिखाई दे रहे हैं? तो क्या बड़ा बदलाव हो सकता है? कई बड़े सवाल यहाँ पर पैदा होते हैं, जैसे कि क्या मीरा मुंडा या किसी और महिला चेहरे पर बीजेपी दांव लगा सकती है? और क्या अगर बाबूलाल सोरेन को झटका लगता है तो क्या चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के उस ऑफर को स्वीकार कर सकते हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी के विधायक इरफान अंसारी ने खुले तौर पर यह कहा था कि आप वापसी कर लीजिए, हम हेमंत सोरेन के पैर पड़ने के लिए तैयार हैं। अब एक नाम फाइनल होगा तभी पता चलेगा कि झारखंड की राजनीति में अब क्या होने वाला है।